आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मैं हूं खुशबू और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर हेलो डॉक्टर। आज हम बात करने वाले हैं डैंड्रफ पर। डैंड्रफ या हिंदी में हम इसे रूसी कहते हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत से लोग परेशान रहते हैं। ये एक ऐसी समस्या है जो बार बार जाकर वापस आ जाती है। नॉर्मली डैंड्रफ लगभग हम सभी के त्वचा पर प्राकृतिक रूप से होता ही है, लेकिन इनमें से आधे लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए ये समस्या बन जाता है। उसमें भी 1/3 लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये समस्या इस कदर हो जाती है कि उनका बाहर आना जाना मुश्किल हो जाता है। कई लोगों ने ये स्वीकार भी किया है कि उन्होंने सामाजिक समारोहों में जाना और लोगों से मिलना जुलना इसलिए कम कर दिया क्योंकि उनके डैंड्रफ की वजह से उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। ठंड में ये दिक्कत तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर इसे हटाने के उपाय शुरुआत में नहीं किए गए तो बाल खराब भी हो सकते हैं। ये बात पता हुए भी हम अक्सर सही उपाय नहीं कर पाते ताकि डैंड्रफ से छुटकारा मिल सके। अब हर समस्या का कोई ना कोई समाधान ज़रूर होता है और वो सोल्यूशन एक्सपर्ट से बेहतर कोई नहीं दे सकता। इसीलिए आपकी डैंड्रफ की परेशानी का सोल्यूशन पाने के लिए हमने बात की डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मृति नासवा सिंह से। डॉक्टर स्मृति फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई में कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। स्वागत है डॉक्टर स्मृति नासवा, कैसी हैं आप? धन्यवाद खुशबू, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताएं। जी मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ मैम। और आज जो हम जिस पर बात करने वाले हैं वो डैंड्रफ के ऊपर करने वाले हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में स्किन के साथ साथ बालों की भी बैंड बच जाती है। और मेरे कई लिसनर्स ने भी कहा और कई मेरे कलीग्स ने भी कहा कि मैं इस पर आज का प्रोग्राम बनाऊं डैंड्रफ के ऊपर। तो मेरा सबसे पहला आपसे यही सवाल है कि जैसे डैंड्रफ है, लोगों को नहीं पता होता, आम समस्या है, बार बार आने वाली समस्या है, एक बार ठीक हो जाए तो वो दोबारा भी आ सकती है। लेकिन लोगों को एक लेमैन की भाषा में ये नहीं पता होता कि आखिर डैंड्रफ क्या, हम रूसी बोलते हैं कि भाई रूसी हो गया, पर एक्चुअली में डैंड्रफ होता कैसे है, इसको अगर आप समझा सकें। जी, इस बात में कोई शक नहीं है कि डैंड्रफ से सब लोग काफी परेशान रहते हैं और जितना कॉमन ये सामान्य समस्या है उतनी ही ज्यादा इसके बारे में मिथ्स हैं। कई लोगों को लगता है कि डैंड्रफ से बाल झड़ते हैं, कई लोगों को लगता है कि डैंड्रफ मुझे ज्यादा हो गया तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है, बाकी सबको नहीं होता। ये सारी की सारी चीजें, इस बारे में आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। डैंड्रफ के बारे में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये बेसिकली एक नॉर्मल फिनोमिनन है। डैंड्रफ एक फंगस की वजह से होता है जिसका साइंटिफिक नेम है मेलासीजिया फरफर। और ये जो फंगस है, ये ऑर्गेनिज्म जो है, ये हम सब लोगों के बालों में होता है। तो जो डैंड्रफ का फंगस होता है ये तभी एक्टिवेट होता है जब हम सब लोगों को प्यूबर्टी आती है, यानी कि टीनेज या एडोलेसेंस। इससे अगर आप सामान्य तौर पे रिलेट करना चाहे तो जब लोगों को पिंपल्स आने शुरू होते हैं तब डैंड्रफ एक्टिवेट होता है। ये उम्र होती है 8 साल की और ये तब तक रहता है जब तक, जैसे लेडीज को मेनोपॉज आएगा 50 तक या एंड्रोपॉज मेल्स में 60 के अराउंड आता है, जब तक आपके हार्मोन्स एक्टिवेटेड हैं तब तक डैंड्रफ आ सकता है। और ये जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, इसको जिसको हम लोग रूसी कहते हैं, ये बेसिकली प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका हार्मोन्स की वजह से जो ऑयल ग्लैंड एक्टिवेट हुआ है जिसकी वजह से वो फंगस एक्टिवेट हो जाता है। अब इसमें हमें फंगस की बात को ये समझना है कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। उसको ऑयल बहुत पसंद है, तो अगर आप बहुत ज्यादा सर पे तेल लगाते हैं तो वो बढ़ जाता है। उसको कुछ मौसम बहुत पसंद होते हैं, जैसे सर्दियां। और अगर हम लोग बॉम्बे जैसे मौसम की बात करें जहाँ बारिश में भी ठंडा मौसम हो जाता है, तो वो बारिश में भी एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि मैं डॉक्टर नासवा, आपने ये बताया कि डैंड्रफ होने की जो 2 वजह आपने बताई कि एक तो मौसम भी होता है और एक आप अगर ज़्यादा तेल इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डैंड्रफ और किन-किन वजहों से, ये जो 2 वजहें आपने बताई, उसके अलावा और किन-किन वजहों से ज़्यादा ट्रिगर होता है? जैसे एक कहावत कहते हैं कि यू आर व्हाट यू ईट, तो क्या ये जो कहावत है वो डैंड्रफ
से भी रिलेटेड है, उसको भी हम उसमें जोड़ सकते हैं कि क्या जो हम खाते हैं, जो हम लाइफ़स्टाइल अपनाते हैं, उसका भी असर हमारे स्कैल्प पर पड़ता है? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपके फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर दूँ कि क्या-क्या उसके ट्रिगर्स हैं और कारण हैं, तो जो हम लोग हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ मुझे ये भी बतानी है कि जब तक माँ बच्चे को दूध पिलाती है, 1.5 से 2 साल की उम्र तक, तब तक मैटरनल हार्मोन्स भी बच्चों में जाते हैं, जिस वजह से बच्चों को रूसी बहुत रहती है सर पे, जिसे हम लोग क्रैडल कैप भी कहते हैं। इस वजह से काफ़ी टाइम उसको एक्स्ट्रा वो नारियल का तेल लगा के उसको सब साफ करते रहते हैं और काफ़ी परेशान हो जाते हैं। पर छोटे बच्चों के सर पे डैंड्रफ खत्म हो जाएगा जैसे ही वो माँ का दूध पीना बंद हो जाएगा, फिर उनका 8 साल में फिर से एक्टिवेट होता है। दूसरा, अगर कोई एक इंसान किसी बीमारी से जूझ रहा है, हॉस्पिटलाइज्ड है, सर्जरी हुई है और वो काफी दिन तक अपने सर को नहीं धो पाया है, तो जस्ट बिकॉज उसने स्कैल्प वॉश नहीं किया है रेगुलरली, इसलिए भी उसका ऑयल सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिस वजह से उसको डैंड्रफ दिख सकता है। और जो इसका आपका दूसरा पार्ट आता है क्वेश्चन का, वो वही है कि हमारे जो हॉर्मोन्स हैं वो हमारे लाइफस्टाइल पे उनका पे काफी इफेक्ट पड़ता है। तो हम क्या खाते हैं उससे जो भी चीजें, मैं इसको बार बार क्यों पिंपल्स के साथ रिलेट करती हूँ, क्योंकि ऑयल ग्लैंड्स के पास ही अगर आपका डैंड्रफ का फंगस रहता है तो वहीं आपका एक्ने का बैक्टीरिया भी रहता है। तो ये दोनों के ट्रिगर्स बड़े सिमिलर रहते हैं। अगर हम लोग बहुत ही ज्यादा हाई फैटी फूड खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं, इनफैक्ट डेयरी प्रोडक्ट्स का बहुत एक्सेसिव हमारा अगर कंजम्पशन है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में भी काऊ के हार्मोन्स होते हैं, बफलो के हार्मोन्स होते हैं, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हम में क्रिएट होता है तो हमारा डैंड्रफ सामान्य डैंड्रफ से ज्यादा हमें परेशान करता है, जिसको कई लोग कहते हैं मेरा ना सूखा सिकरी नहीं है, मेरी ऑयली सिकरी है। बेसिकली उनका ओवरऑल स्कैल्प ही ऑयली हो जाता है। अगर हम उनके माथे को टच करें किसी ब्लॉटिंग पेपर से तो ऑयल 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 ड्रॉप्स दिखाई देते हैं। तो ये इनके हार्मोनल चेंजेस की बिकॉज ऑफ द फूड फर्क पड़ता है। उसके साथ साथ लाइफस्टाइल के दूसरे फैक्टर्स भी हैं। अगर आप मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, इमोशनल हैं, तो भी आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ ज्यादा अग्रवेट होगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपकी नींद के टाइमिंग्स काफी मिडनाइट से लेट आप जाग रहे हैं, तो भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस के चक्कर में डैंड्रफ बढ़ेगा। डॉक्टर स्मृति, एक जैसे कि लोग कहते हैं कि अगर आप बाल धो रहे हैं तो 2-3 दिन तक वो डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होती है। 2-3 दिन बाद, शैम्पू करने के 2-3 दिन बाद आपके जो बाल हैं उस सिर के अंदर डैंड्रफ दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल है, अगर अगर 2-3 दिन बाद शैम्पू करने के बाद दिख रहे हैं, उसके बाद फिर ठीक हो जा रहे हैं तो। क्या वाक़ई ऐसा है? और मेरा इसी में मैं एक और सवाल भी आपसे जोड़ रही हूँ कि कब जो डैंड्रफ की समस्या है वो एक्चुअल में एक प्रॉब्लम बन जाती है, कब उसका मामला जो है सीरियस हो जाता है? देखिए, क्योंकि हमारा ये जो फंगस है डैंड्रफ का, वो नॉर्मली ही बालों के साथ जो ऑयल ग्लैंड है वहां पर रहता ही है। तो रेगुलर हफ्ते में 3 या 4 दिन वॉशिंग से, और छोटे बाल वाले तो हर रोज ही वॉश कर लेते हैं, उससे कभी भी डैंड्रफ इतना नहीं बढ़ता एक इंसान का कि उसकी सिकरी दिखाई देने लग जाए सर पे, या उसको सर पे खुजली होने लग जाए। लेकिन अगर एक इंसान को ये कुछ 3-4 चीजें होती हैं, जैसे पहला कि सर पे खुजली होने लग जाए, दूसरा उसके सिकरी से फॉलिकुलाइटिस कहते हैं, सर पे दाने हो जाए जिनमें खुजली भी हो और पस भी हो। पस यूजुअली क्यों होती है? क्योंकि हम लोग खुरच देते हैं, वहां पर खुरचते हैं, स्किन टूटती है और वहां पर बैक्टीरिया अपना इन्फेक्शन क्रिएट करता है। या फिर आपके पिंपल्स हो जाएं, छोटे छोटे दाने माथे पर, फोरहेड पे, या फिर आपके पिंपल्स हो जाएं चेस्ट, वी एरिया ऑफ नेक, वी एरिया ऑफ बैक, शोल्डर्स या आर्म्स पे। ये वाले जो पिंपल्स हैं, ये पिंपल्स नहीं है, ये पी फॉलिकुलाइटिस कहते हैं, जो डैंड्रफ की वजह से होते हैं। एक और समस्या उजागर होती है अगर आपके अंदर एक्जिमा की टेंडेंसी हो, मतलब जब आप खुरचते हैं स्किन को तो आपके अंदर खाज या एक्जिमा डेवलप होता है। तो एक कंपोनेंट है जिसको हम लोग सिबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, जिसमें डैंड्रफ की वजह से खुजलना ही सर पे एक्जिमा का कारण बनता है। तो अगर एक इंसान को जो ये पपड़ी है या जो स्केलिंग है, वो फ्लेक्स, वो सिकरी सिर्फ बालों में ना दिख के सर की चमड़ी पे दिखने लग जाए, तो वो डैंड्रफ का एक सीवियर फॉर्म हो जाता है, जिसमें डॉक्टर को दिखाया जाता है। एक और एंटिटी होती है जिसको हम लोग स्कैल्प सोरियासिस कहते हैं। इन लोगों में क्या होता है कि देखने में सामान्यतः तौर पे लोगों को लगता है कि ये मेरा डैंड्रफ की ही पपड़ी है जो सर पे चिपकी पड़ी है, लेकिन वो कई बारी सोरियासिस हो सकती है, जो सिर्फ एक डर्मेटोलॉजिस्ट आपको डिफरेंशिएट करके बता पाएगा। और सोरियासिस के दूसरे इम्प्लीकेशंस भी हैं। तो अगर आपको इस तरह से दिख रहा है तो आपको जरूर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। जी।
डॉक्टर स्मृति, अभी आपने बातचीत के दौरान एक चीज का जिक्र किया कि डैंड्रफ को कुछ मौसम बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, उसमें आपने सर्दियों का जिक्र किया और मैं उसी को लेकर एक सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि सर्दियां आने ही वाली हैं और समस्या जो है डैंड्रफ की वो सर्दियों के मौसम में बढ़ जाती है। ठंडी है, रूखी हवाएं हैं, इसकी तो जिम्मेदार होती हैं, ये साफ साफ समझ में आता है, लेकिन सर्दियों में डैंड्रफ बढ़ने की और क्या क्या वजह हो सकती है, ये जो ठंडी और रूखी हवाएं इनको छोड़कर? हर एक ऑर्गेनिज्म को बेसिकली ये वाला मौसम उन लोगों के कुछ कुछ अग्रवेशन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो फंगल इन्फेक्शन होता है, जो दाग दराज कहते हैं, उसको पसीना पसंद होता है क्योंकि वो बॉडी फोल्ड्स वाले इलाकों में होता है, इसीलिए वो गर्मी और ह्यूमिड सीजन में होता है। डैंड्रफ का फंगस जो है वो ड्राई स्कैल्प, उस मतलब उसको ठंडी के मौसम में वो थोड़ा अग्रवेट ज्यादा हो जाता है। इट्स अ पॉसिबिलिटी कि हम लोग हाई फैटी फूड ज्यादा खाते हैं सर्दियों में, जिसकी वजह से भी हमारा डैंड्रफ अग्रवेट हो सकता है। बाकी हर एक डिजीज की कुछ कुछ होती हैं सीजन्स जिसमें वो बढ़ते हैं। ठीक है। और क्या डैंड्रफ की वजह से हम ये भी समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए कि मुझे डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं अगर बाल अपने खुजला रही हूँ तो वो नीचे शर्ट पर गिर रहे हैं, गर्दन पर गिर रहे हैं, इस तरह की समस्या हो चुकी है डैंड्रफ को लेकर, तो ये और क्या दिखाता है? मतलब क्या कुछ अंडरलाइंग कंडीशन की तरफ भी इंडिकेट करता है अगर किसी को डैंड्रफ की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो गई हो तो? सामान्यतः सिर्फ डैंड्रफ जो सिर्फ रूसी की तरह आता है वो एक बहुत नॉर्मल फिनोमिनन है, इसमें कोई भी गंभीर चीज नहीं है। जैसा मैंने आपको वही बोला कि जिसकी काफी ज्यादा ऑयली स्कैल्प हो रहा है और डैंड्रफ के साथ साथ जिसको पिंपल्स भी बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं और हर मौसम में डैंड्रफ एक्सेसिव रह रहा है डिस्पाइट शैम्पूइंग एंड ऑल, तो सबसे पहले तो उसको एक्चुअली एंटी फंगल मेडिकेटेड डैंड्रफ शैम्पू यूज करना चाहिए एंड जो भी डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करें, ताकि एटलीस्ट वो डैंड्रफ कंट्रोल हो जाए। सिर्फ नॉर्मल शैम्पू से कंट्रोल होता नहीं है। अगर बावजूद शैम्पू के भी कंट्रोल नहीं होता है तो अंडरलाइंग हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कॉजेज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा हमने लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा किया। मेजोरिटी टाइम्स आजकल सबकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी खराब चल रही है, जिस वजह से जंक फूडिंग बढ़ गया है, रात को जागना बढ़ गया है, सेडेंटरी हैबिट्स बढ़ गई हैं, जिस वजह से चेंजेस होते हैं। बाकी दो चीजें जिसमें मैंने आपको पहले भी बोला, एक सेबोरिक डर्मेटाइटिस जो एक्जिमा फॉर्म होता है, जो थोड़ा सिवियर है, जिसके लिए डॉक्टर को दिखाया जाना चाहिए, और दूसरा स्कैल्प सोरियासिस या सीबोसोरियासिस जिसको कहते हैं, जो हम लोगों को लगता है कि नहीं नहीं डैंड्रफ है, पर वो सोरियासिस की कंडीशन का रुख कर रहा होता है, क्योंकि सोरियासिस स्कैल्प सोरियासिस सोरियाटिक आर्थराइटिस की तरह भी आ सकता है बाद में जाके। सोरियासिस लाइफस्टाइल डिजीज का मार्कर भी है, जिसमें लोगों को आगे जाके डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग चमड़ी के तौर पे जल्दी पकड़ते हैं, इसीलिए मैं बहुत कॉमनली सबको कहती हूँ कि स्किन इज द मिरर ऑफ इंटरनल बॉडी एंड माइंड। तो इंटरनल बॉडी में अगर कुछ गड़बड़ चल रहा है, जैसे सोरियासिस हाई कोलेस्ट्रॉल का मार्कर है और कई बार वो 20 साल पहले भी आपको बता देगा, तो हम लोग इस इंडिकेशन को समझें और पहले से ही अपने लाइफस्टाइल ठीक करें, तो हो सकता है आगे जाके हमें कभी भी कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की तकलीफ नहीं होगी। और डॉक्टर स्मृति, मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगी आपसे कि जो शैम्पू हम चुनते हैं उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे स्कैल्प को साफ रखने में, और डैंड्रफ बढ़ना ना बढ़ना एक 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 रोल ये भी प्ले करता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान लोग शैम्पू खरीदते वक्त नहीं रखते हैं। तो अगर आप मुझे बता सके हमारे लिसनर्स को कि शैम्पू चुनते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अपने स्कैल्प को हेल्दी रख सकें। देखिए, दो तीन चीजें हैं। पहला ये कि अगर आपको डैंड्रफ हो गया है तो कोई भी रूटीन शैम्पू डैंड्रफ नहीं ठीक करता। डैंड्रफ एक फंगस है जिसके लिए एंटी फंगल शैम्पूज यूज होते हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। नॉर्मली मार्केट में जिंक पायरेथॉन बेस्ड, ZPTO बेस्ड डैंड्रफ शैम्पूज अवेलेबल होते हैं जो बाकायदा पब्लिसाइज होते हैं, लेकिन वो भी काफी लो ग्रेड एंटी फंगल है। वो जब हमारा डैंड्रफ काफी ज्यादा में परेशान करता है वो नहीं ठीक कर पाते हैं। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ डैंड्रफ की बात कर रहे हैं तो वो रूटीनली अवेलेबल शैम्पूज से नहीं ठीक होता, उसके लिए मेडिकेटेड एंटी फंगल शैम्पूज ही लेने पड़ते हैं। दूसरी बात ये कि मेडिकेटेड एंटी फंगल शैम्पूज लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते, क्योंकि वो बालों को काफी रफ कर देते हैं। वो चमड़ी को तो ठीक करते हैं, पर क्योंकि ये ऑयल लविंग फंगस है तो वो काफी एंटी ऑयलिंग होते हैं, इसलिए वो फ्रिज बढ़ाते हैं। तो इसीलिए ये वाले जो शैम्पूज है मेडिकेटेड, वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं किए जाते। तीसरा, हमेशा कंडीशनर्स यूज करने चाहिए इन शैम्पूज के साथ, ताकि वो फ्रिज क्रिएट करके बालों के टेक्सचर को खराब ना करें। चौथा, जो स्ट्रेट हेयर होते हैं वो तो सल्फेट बेस्ड शैम्पूज यूज कर सकते हैं, लेकिन जिनके कर्ली और वेवी हेयर हैं वो सल्फेट फ्री, सिलिकॉन फ्री
शैम्पूज एंड कंडीशनर्स यूज करें तो उनके कर्ल्स और वेव्स खराब नहीं होते, क्योंकि कर्ली और वेवी हेयर काफी ड्राइनेस प्रोन होते हैं। ठीक है। और जो तेल लगाने की आपने बात की थी कि ज़्यादा ऑयलिंग भी डैंड्रफ को बढ़ावा देता है, तो सर्दियों में जैसे होता क्या है ना कि बाल में आप रात में तेल रख लेते हैं और सुबह वही 8-9 बजे के करीब आप बाल धोते हैं, तो क्या वो अप्रोच सर्दियों में सही रहता है हेल्दी स्कैल्प के लिहाज से? इस अप्रोच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अगर किसी की बहुत ज्यादा ऑयली स्कैल्प है तो मैं उन लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि हेयर ऑयल बोला जाता है, स्कैल्प ऑयल नहीं, तो आप हेयर के लेंथ्स में ऑयल लगा लें। आपको सर पे चंपी करने की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि हमारी ये प्रथा रही है इंडिया में कि हम लोग चंपी करते हैं, तो करीब 1 घंटा शैम्पू करने से पहले चंपी कर दिया जाए सर पे। स्कैल्प की चमड़ी की बात कर रही हूँ मैं, और फिर उसको धो दिया जाए तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। और अगर आपका बहुत ज्यादा ऑयली स्कैल्प नहीं है तो आप ओवरनाइट भी हेयर ऑयल सर पे और बालों के लेंस में लगा के रख सकते हैं। इससे इनफैक्ट थोड़ा सा फ्लेक्स लूजन अप भी हो जाते हैं डैंड्रफ के, और वो अगले दिन निकालना आसान होता है। लेकिन कुछ लोग, स्पेशली जो मेन हैं, जिन लोगों के वैसे भी ऑयल ग्लैंड ज्यादा एक्टिवेटेड होते हैं, वो लोग शैम्पू के बाद तेल लगा के घूमते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपका कंटिन्यूअसली सर पे 24 घंटे 48 घंटे के लिए तेल रहता है, वहां पे डैंड्रफ एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर स्मृति नासवा हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो आज के हेलो डॉक्टर में इतना ही। विंक म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com और जियो 7 पर भी हेलो डॉक्टर की एपिसोड्स आप सुन सकते हैं। और फिर भी अगर आप हमें नहीं ढूंढ पाए तो बस एक काम करना है, आपको गूगल पे बस लिख देना है हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो। अब दीजिए इजाजत मुझे, नमस्कार। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।